चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर अति परवलय का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग वृत्त पढ़ चुके हैं और परवलय पढ़ चुके हैं और इसका दीर्घवृत्त पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अति परवलय के बारे में। तो पहले देखते हैं अति परवलय किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से बाई एक्स और एक्स, इधर एक्स होता है एक्स डैश एक्स बाई और बाई डैश। तो नाम से लग रहा है पता कि हम लोग परवलय पढ़ रहे हैं, यह अति परवलय है, मतलब उससे भी एक बड़ा चीज, ठीक है। तो अति परवलय की जब बात करते हैं, परवलय हम पढ़ चुके हैं किसी एक तरफ खुलता है, ठीक है ना, लेकिन हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अति परवलय। तो अति परवलय जब बनेगा तो यह इधर बनेगा और फिर इधर भी बनेगा, ठीक है, तब कहलाएगा वह अति परवलय, ठीक है, अति परवलय कहलाएगा। और इसका जो यहाँ पर इसका फोकस, इसको हम F1 करते हैं विकेट और यहाँ पर F2। सबसे पहली बात ध्यान रखना है, परवलय में कहीं एक तरफ खोलते थे और हम लोग एक तरफ नियता का समीकरण उठाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अति परवलय की जो बात कर रहे हैं वह दोनों ओर खुल रहा है, बीच में मूल बिंदु हो गए। अगर यह इस अक्ष पर खुला है इसलिए हम इसको कहेंगे C,0 और इसे का हम लोग कहेंगे -C,0, ठीक है, क्योंकि यह अति परवलय पर खुला हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये उसी प्रकार से यह शीर्ष है जिस प्रकार से उसमें था, ये भी शीर्ष है, ठीक है। शीर्ष, जब शीर्ष की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं A,0, ठीक है। और अगर इधर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे -A,0, ठीक है। ये हम लोग का शीर्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका अति परवलय एक्स अक्ष की ओर खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? एक्स अक्ष की ओर खुला हुआ है, ठीक है। ये हम लोग एक शीर्ष जाने, फोकस यहाँ पर जाने। और अगर हम यहाँ पर देखें एक चीज और, कि अगर हमारा अति परवलय इस तरह से खोले तो हम ध्यान से देखते जाइएगा, ये बाई है, बाई डैश है, एक्स डैश है और एक्स है। अगर इस ओर का खोले इस तरह से बाई पर, तो यहाँ एक बिंदु F1 कहला जाएगा और यहाँ एक बिंदु F2 कहला जाएगा, ठीक है। जब यहाँ होगा तो ये होगा बाई अक्ष पर, तो जब बाई अक्ष पर होगा तो 0,C लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग -0,-C लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी शीर्ष है, यहाँ भी शीर्ष है और यहाँ भी शीर्ष है, वर्टेक्स है, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करते हैं तो क्या होगा, तो ये बाई अक्ष पर है इसलिए यहाँ पर लिखाएगा y x का मान 0 और y का मान हम इसको a कहते हैं, -a होगा। और अगर इधर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर इधर लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 0,-, ठीक है। ये शीर्ष की बात होता है। तो ये कॉमन सी बात है, जब भी ये होगा इस तरह का बनेगा। तो अगर इसमें बात करें कि कहां से कहां तक आपका सी रहेगा, तो ये जो मूल बिंदु है वहां से लेकर के एफ तक ये कहलाएगा शीर्ष, यानी फोकस से लेकर यहां तक। और ये जो है शीर्ष से लेकर के मूल बिंदु जो है वह कहलाएगा ए, हर जगह वही रहेगा, ठीक है। इधर यहां से लेकर यहां तक सी कहलाएगा और यहां से शीर्ष तक का दूरी ए कहलाएगा। और ये जो रेखा होगा इधर, ये बी कहलाएगा, ये बाई बन, इधर भी इधर भी, दोनों तरफ बी कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो होगा ये कहलाएगा ए, ठीक है, ये कहलाएगा ए और यहां से एफ से लेकर के यहां तक कहलाएगा सी, ठीक है। और ये इसमें बी हो जाएगा। बाकी इसका विस्तार पूर्वक हम आगे जानेंगे, फिलहाल ये एक रूल्स हो, ठीक है। तब और हम आगे बढ़ते हैं इस रूल्स के अनुसार। समझ में आ गया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक शीर्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस और ये बी आपका
बी हो गया, ए बी सी। जैसा कि हम लोग इसके पहले भी अध्ययन कर चुके हैं दीर्घवृत्त। चलिए अब एक चीज में और देखते हैं, इसकी खास बात क्या है वह समझना हम लोग को। ये हो गया बाई, बाई डैश, एक्स डैश और एक्स। ठीक है, ये हम लोग खोल दिए इस प्रकार का अति परवलय, इधर भी खुलेगा अति परवलय। यहाँ पर हम लोग F1 देते हैं और यहाँ पर हम लोग F2 देते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि सी शब्द होता है, नहीं लिखते हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए कि हम परवलय के ऊपर में यहाँ पर एक बिंदु P1 दे दिए, फिर यहाँ पर हम P2 दे दिए, फिर यहाँ पर मन किया तो P3 दे दिए, यहाँ पर मन किया तो P4 दे दिए। इस तरह से हम बिंदु दिए। अब इसमें खास बात है कि सबसे पहले जो अति परवलय के ऊपर बिंदु है वहां से किसका डिस्टेंस ज्यादा है, F1 का कि F2 का। तो आप ध्यान से देखेंगे P1 से F2 का डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन P3 से F1 का डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये P1 की बात करते हैं, तो P1 से लेकर पहले हम लोग यहाँ से P1 से लेकर F1 और P1 से लेकर के P1 से लेकर F2 फिर P1 से लेकर F1 खींचेंगे, मतलब पहले बड़का फिर छोटका। ठीक है, यानी कि इसमें करना क्या है, पहले बड़ा P1 से F2 बड़ा है और उसमें से घट जाएगा P1 से F1, इसमें घट जाएगा, ये ध्यान रखना। हम लोग इसे पहले जोड़ते थे। अब P2 तो P2 से भी दूरी किसी का अधिक है, तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे P2 से लेकर F2 डिस्टेंस ज्यादा है और फिर P2 से F1 यहाँ बराबर लिखेंगे। P2 नीचे लिख देते हैं यहाँ बराबर P2 F2 घटाओ P2 F1 इक्वल टू, अब मान लीजिए P3 लेते हैं, तो P3 से ज्यादा डिस्टेंस किसका हो रहा है, F1 का। तब हम लोग पहले लेंगे इसको फिर इस लेंगे इसको। लिखने वक्त सबसे पहले लिखेंगे हम लोग P3 F1 जिसका डिस्टेंस ज्यादा है और घटेगा जिसका डिस्टेंस कम है P3 F2। क्लियर। अगर यहां से लेते हैं P4 करते तो P4 से बड़ा डिस्टेंस आपका यहाँ है, स्मॉल डिस्टेंस यहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे बराबर में, यहाँ लिख देते हैं बराबर में P4 F2 F1 बड़ा है और माइनस P4 F2 छोटा है। ठीक है, यानी कि कहीं भी अति परवलय पर बिंदु होगा वहां से जिसकी डिस्टेंस अधिक होगी F1 या F2 उसमें से छोटा डिस्टेंस घट जाएगा और सभी इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। कहीं भी बिंदु लेते हैं तो वहां से लेकर के F2 और फिर वहां से लेकर के F1 का अंतर जो होता है अचर होता है, कांस्टेंट होता है। आप लिख सकते हैं कि कांस्टेंट होता है, अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। एक चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब नोट्स बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर से एक फिगर बनाते हैं हम लोग। पहला स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप देखिए, थर्ड। इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये बाई है, ये बाई डैश है, ये एक्स डैश है और ये एक्स है। इधर आपका अति परवलय खुला, इधर अति परवलय खुला। ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। ठीक है, हम लोग इसे जो इंडिकेट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका C कहला जाता है और फोकस तक, और यहाँ से जो यहाँ तक इंडिकेट करता है शीर्षक, वह A कहला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं जिधर अति परवलय नहीं खुला हुआ उसे हम B कहते हैं। तो इस तरह भी आपका A है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका C है, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस जो बड़ा वाला का है, ये एक बड़ा अक्ष है जिस पर खुला हुआ है। एक तो हम और बना रखते हैं नीचे, एक चित्र और बना रखते हैं, एक चित्र इसमें और बनाना पड़ेगा।
इसको पाना आता है। पढ़िए, ये जो है, ये जो जिस पर अति परवलय खुला हुआ है, ये नाम याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं पूरे को, मतलब कह सकते हैं कि ये पूरे अक्ष को हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ही बोलते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष। जिस पर अति परवलय खुला हुआ नहीं रहता है उसको बोलते हैं संयुग्मी, संयुग्मी अक्ष। ये ध्यान रखना, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। सर हाँ बोलिए। बाई एच की तरफ नहीं हो सकता है अति परवलय? हाँ नेक्स्ट इसलिए मिटा है, इसे बताने के लिए बताया, देखते जाओ, वो तो हम नेक्स्ट में बताएंगे, वही तो बताएंगे। एकदम खुलेगा जब वह खुले, इसके पहले बता खुला खुलेगी है अति परवलय को, जब उधर उसका बताएंगे आगे, यहाँ जहाँ बताना वहां पे कंफ्यूज करेगी फिर बाद में। अभी हम इस पर है, इसको देखो, हमने बोला कि जिस पर अति परवलय खुला है उसको अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, और जिस पर नहीं खुला हुआ है उसको हम बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। अब बात आता है कहां से कहां तक अनुप्रस्थ अक्ष होगा, तो ये इसका शीर्ष और दूसरा का शीर्ष, दोनों शीर्ष के बीच की दूरी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 2a, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो है, फालतू मत सोचो, ध्यान दे जाओ। ये अनुप्रस्थ अक्ष कहां से कहां था, कि इसको हम एक्स को अनुप्रस्थ बोल सकते हैं कि जो अति परवलय खुला हुआ है एक्स अक्ष पर खुला हुआ है, इसलिए अनुप्रस्थ अक्ष जो है आपका वह कहां से कहां तक होगा, तो जो दो अति परवलय है उसका शीर्ष और दूसरे का शीर्ष, उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। फिर उसी प्रकार से संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहला जाएगी 2b। इसे ध्यान रखिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, जितना उतना ध्यान रखिएगा, आगे हम बताएंगे उसके बारे में। तो अगर आपका अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब 2a का मान दिया हुआ है, और संयुग्मी अक्ष का लंबाई दिया हुआ है, मतलब 2b का मान दिया हुआ है। इसे भी ध्यान रखना आप लोग को है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान समझ जाइए, बीच में नहीं, मतलब आगे पढ़ाए था, बाई, बाई डैश, एक्स डैश, एक्स। अब हम खोलते हैं अति परवलय को इस ओर, हम इस पहले बता चुके थे, हम निकाय है फिगर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका F1 है और ये आपका F2 है, ठीक है। जब अति परवलय खुल गया बाई अक्ष की ओर, तब हमारा ये जो हो जाएगा ये कहला जाएगा अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है, नाम इसका चेंज हो जाएगा। और जो खाली बचा हुआ है, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक आप कहते हैं सी, यहां से लेकर यहां तक होता है ए, और फिर यहां से उधर जाएगा, इधर बी, इधर बी, और ये आपका हो जाएगा संयुग्मी अक्ष। और यहां भी देखिए वही बात होगा, ये आपका ए है, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को ही बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, ये कहला जाएगा 2a, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो होगा वह 2b होगा। इससे फायदा क्या होगा, कभी कभी प्रश्न में रहेगा कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 10 है, तो जब हम मैथ बनाएंगे उस पर हमें a का मान चाहिए, तो 10 का मतलब है कि अनुप्रस्थ अक्ष बोल रहा है, इसका मतलब 2a का मान दिया हुआ है 10, है ना। उसके बाद उस वक्त समझ में आ जाएगा, 2 बचे 10, तब a का मान 5 आएगा, तो धीरे धीरे समझ में अब चल जाएगा। तो वो बात हम लोग देखेंगे। अगर कहता है कि संयुग्मी अक्ष की लंबाई 20 है, तो उस वक्त हम पकड़ लेंगे कि इसका मतलब है b का मान नहीं 2b का मान दिया हुआ है। जब हम मैथ बनाएंगे उस वक्त हम लोग का b से काम रहेगा, 2b से काम नहीं रहेगा, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर दो केंद्रों के बीच की दूरी बात करते हैं कि दो केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा, तो यहां से लेकर यहां तक c है और यहां से लेकर फिर c है, इसलिए दो केंद्रों के बीच की दूरी इधर हो चाहे इधर हो, दो केंद्रों के बीच की दूरी, दो केंद्रों मतलब फोकस कर सकते हैं, दो फोकस, दो फोकस F2, दोनों के बीच की दूरी, दो केंद्रों के बीच की दूरी, ये कहला जाएगा 2c। तो दो बातें ध्यान रखना, तीन बातें ध्यान रखना है, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी,
इसको हम लोग बोल देंगे अनुप्रस्थक, वह ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है। और ये हो गया आपका सेगमेंट की लंबाई, वो होता है 2b, 2b 2c और 2a, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ तक का कवर हुआ। नेक्स्ट क्लास हम आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, किसका क्या नाम है और किसे अनुप्रस्थ शास्त्र बोल रहे हैं, किसे संयुग्मित बोल रहे हैं, कितना डाटा दिए हैं, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बार नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।